हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ वंशिका राठौर। मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ इतिहास के बारे में। हम सब जानते हैं कि हमारा इतिहास क्या है, बट कुछ ऐसे टॉपिक रहते हैं जो हम नहीं कवर कर पाते हैं। तो आज हम प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। उसमें हमने एक टॉपिक लिया है सिंधु घाटी सभ्यता। आप सब जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या होता है। हम ये भी जानते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता होती है उसका दूसरा नाम क्या था, हड़प्पा सभ्यता। अब हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों सेम थी। हमारे लिए तो टॉपिक एक ही, सिंधु घाटी सभ्यता। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आज पूरी डिटेल में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि जो नगर नियोजन जो रहती है वहाँ की, वो कैसी होती है। वहाँ की जो नगर नियोजना थी, उन्होंने क्या किया था कि जो स्वच्छता रहती थी वहाँ की, वो स्वच्छता एक स्थिर स्थिति पर थी। यानी कि जो स्वच्छता वहाँ की जो बनाई गई थी, जो नालियाँ थी वहाँ की, यानी जो नालियों की जो एक सीधी जो पट्टी रहती थी, वो नालियाँ बनाने के बाद उसको ढक दिया जाता था ताकि उसमें जो गड़बड़ी हो, मतलब जो भी कचरा जो रहता है या उससे गंदगी जो भी आती है वो बाहर किसी व्यक्ति पास ना जाए और कोई व्यक्ति बीमार ना हो। इसलिए उन्होंने क्या की थी, जो नाली की जो जल निकासी प्रणाली जो उन्होंने बनाई थी, वो एक परफेक्ट जल निकासी प्रणाली थी, वो बनाई थी उन्होंने। हाँ, साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो उसमें ग्रिड पद्धति थी वो क्या थी। जो ग्रिड पद्धति उसमें थी, उन्होंने क्या किया था, जो सड़कें जाती थी उनको समकोण पर काटा था उन्होंने। जो रास्ता ऐसी जा रही है उसमें उन्होंने एक ऐसा कोण भी बनाया था ताकि रास्ता एक दूसरे को काटे, और जो नालियाँ जाती है वो एक जगह पर उनका नाली का जो पानी होता है वो इकट्ठा ना हो सके। इसके साथ ही हमने उसमें एक टॉपिक और देखा है कि वहाँ की जो मानवीकरण था, उन्होंने उसमें क्या किया था कि जो वहाँ की जो ईंटें बनाई गई थी, वो ईंटें एक समान अनुपात में बनाई गई थी। हम बता सकते हैं कि जो सेम एक अनुपात जो बनाया गया था वो था हमारे पास 4:2:1। जो ईंटों का नाप था वहाँ पर वो 4:2:1 का बनाया गया था। ये एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था थी वहाँ की। इसके साथ हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में ये भी जान सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो नगर नियोजना थी, उसमें उन्होंने व्यक्तियों, मतलब जो वर्ग था, उनको उन्होंने दो भागों में बांटा गया था। एक था पश्चिमी दुर्ग और एक था निचला भाग। जो पश्चिमी दुर्ग था उसमें उन्होंने शासक वर्ग के लोगों को रखा था, जो अधिक धनवान हो, जो व्यापार करते हो, बड़े स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो व्यापार करते हो, उनको उन्होंने क्या कहा था, पश्चिमी दुर्गों पे रखा था। और जो निचला वर्ग था, हम उसको उसमें हम जान सकते कि उसमें जो छोटे वर्ग के लोग थे, निम्न जाति के वर्ग जो थे, जो सिर्फ लोगों के नीचे काम करते थे। आज भी हमारे समाज में यही होता है कि कुछ समाज के व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने नीचे छोटे वर्गों को दबाना चाहते हैं। बट क्या रहता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें उन्होंने पहले ही विभाजन कर दिया था कि जो पश्चिमी दुर्ग है उसके व्यक्ति सिर्फ पश्चिमी दुर्ग में ही रहेंगे, और जो निचला भाग होता है वो निचले भाग के लोग निचले भाग में ही रहेंगे। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंट था, इन्होंने क्या किया था कि जो पश्चिमी जो दुर्ग था हमारे पास, उन्होंने उसमें नीचे ईंटों से बनाकर एक दीवार खड़ी करी थी ताकि जो निचला भाग है और जो पश्चिमी दुर्ग है वो अलग अलग रहे। उसमें ऐसा था कि यदि वो अलग रहेंगे तो आपसी मतभेद ना बना रहेगा उनमें। इसीलिए उन्होंने क्या किया था, जो पश्चिमी दुर्ग है उसको अलग किया था और साथ ही जो निचला भाग था उसको अलग करा था। इसी के साथ अगला टॉपिक हमारा है व्यापार और अर्थव्यवस्था। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। थैंक यू। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लाइक करें। ओवर एंड थैंक्स।